हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। अभी तक हम क्लास +1 में हमने अभी तक सिर्फ नोमेनक्लेचर जाना है कि कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और हमने अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस की रिएक्शंस जानी है, जिसको हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में। और आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बेसिकली हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स, इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक कंपाउंड लिखती हूँ लाइक मीथेन, हम मीथेन का फॉर्मूला जानते हैं, मीथ प्लस एन, इट मीन्स कार्बन जिसपे सिर्फ क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के अटैच होंगे। अब अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी एक हैलोजन से, हैलोजन हमारे पास कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें से अगर मैं कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये एक हैलोजन, सपोज मैं इसको लेट करती हूँ X, तो हाइड्रोजन एक निकाल कर उसकी जगह अगर मैं एक क्या लगा दूँ, हैलोजन लगा दूँ, और बाकी हाइड्रोजन्स को सेम रखूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स का मतलब है, हेलो एल्केन्स वो एल्केन्स जिसपे हैलोजन ग्रुप्स क्या हैं, अटैच है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि हेलो एरीन्स क्या है, एरीन्स मतलब बेंजाइन रिंग्स, वो बेंजाइन रिंग्स के एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन होते हैं। सिमिलरली अगर एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूँ और उसकी जगह एक हैलोजन लगा दूँ, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? हेलो एरीन्स। ये एक्स भी हो सकता है, और क्लोरीन का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकता है, तो उन्हें हम बोलेंगे हेलो एरीन्स, राइट। तो अब क्या है, जो हेलो एल्केन्स हैं वो इंडस्ट्री में, कि मतलब हम हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स को पढ़ क्यों रहे हैं? तो जो हेलो एल्केन्स हैं ये इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज़र्स में ये बहुत यूज़फुल मतलब काम में लिए जाते हैं। साथ में जो हमारे टाइफाइड की फीवर्स होती हैं, ठीक है, उनमें भी ये मतलब इफ़ेक्टिवली ट्रीटमेंट करने में हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और अगर हम बात करूँ अगर कि एक मलेरिया की फीवर आती है, एक टैबलेट आती है जिसमें एक कंपाउंड होता है क्या, CF3CHClBr, तो मतलब इसको एक कार्बन के साथ हैलोजन्स का बॉन्ड है, मतलब ये क्या है, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का मतलब ये नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन का रिप्लेस होकर कार्बन के साथ हैलोजन का बॉन्ड इज नोन एज हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो अब क्या बात करेंगे हम हैलोजन्स की क्लासिफिकेशन को लेके बात करेंगे। हैलोजन्स की क्लासिफिकेशन, तो हम इसको मेजरली दो तरह में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में। एक पहले उसमें हम बात करें पहले एलिफेटिक। एलिफेटिक क्या होता है? मतलब जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को हम रिप्लेस करेंगे उतने ही हमें क्या लगाने हो वहाँ, हैलोजन ग्रुप्स। लाइक अगर CH3 और H है, मतलब मीथेन है, और इसमें से मुझे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है और मुझे वहाँ क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो मैं क्या करूँगी हेलो एल्केन लगाऊंगी। इट मीन्स वहाँ मैं क्या लगाऊंगी, CH3Cl। इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, मैं 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास क्या होंगे, 2 क्लोरीन लग जाएंगे।
ऐसे ही अगर मेरा मीथेन में मुझे 3 क्लोरीन रिमूव करने हैं तो मेरे पास एक ही कार्बन पे 3 क्लोरीन भी लग जाएंगे। और ऐसे ही अगर मीथेन के मुझे चारों हाइड्रोजन्स को क्या करना है, रिमूव करना है, और वहाँ मुझे एडिशन करनी है किसकी, हेलोजन्स की, तो मैं 4 हेलोजन्स ग्रुप लगा दूँगी। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स में जो हेलोजन्स हैं, मोनो मतलब 1 क्लोरीन, डाई मतलब 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन एंड 4 मतलब टेट्रा क्लोरीन। अब हमने 3 तरह के 1 2 3 4 तरह के हमने क्या बनाए, हेलो एल्केन्स बनाए। अगर हम इनकी नेमिंग बताएं तो हम क्या लिखेंगे, CH3Cl। क्या होगा, तो पहले इनका लगाएंगे हम सफिक्स। सफिक्स क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का सफिक्स क्या होता है, क्लोरो। पीछे क्या था, मीथेन, तो क्लोरोमीथेन। तो ये हो गया आईयूपैक नेम। अगर मुझे कॉमन नेम देना हो तो ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है, क्लोराइड, तो नाम हुआ मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब अगर हम बात करें, हमें एक और मैं एक नाम देती हूँ CH2Cl2। अगर मुझे इसका IUPAC नेम बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, यहाँ कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो इट मीन्स 2 के लिए क्या है, डाई। क्लोरीन है तो उसके लिए क्या आया, क्लोरो। एक कार्बन है और कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या आएगा, डाई क्लोरोमीथेन। ये इसका क्या है, IUPAC नेम। अगर हम बात करें इसका कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा जब से हम CH2 ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं मिथिलिन। तो मिथिलिन डाई 2 हैं क्लोराइड। ऐसे ही अगर मैं आगे लिखूंगी CCl, तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, 1 कार्बन है, मिथ प्लस एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। और अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूंगी तो कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम होना चाहिए मिथिलिन ट्राईक्लोराइड, जबकि हम इसे बोलते हैं एक जर्नल फॉर्म, दिस इज़ क्लोरोफॉर्म, जो आपने सुना होगा CID पढ़ते टाइम, देखते टाइम कि क्लोरोफॉर्म से किसी को भी बेहोश किया जा सकता है। एक अगर मैं बोलूँ CCl4 मतलब एक कार्बन जिस पे 4 क्लोरीन अटैच है, इट मीन्स वो बना टेट्रा क्लोरोमीथेन। टेट्रा 4 है, क्या है, 4 क्लोरीन है और 1 कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो मिथ प्लस एन। और इसका जनरल कॉमन नेम क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे, तो अगर मैं इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मेरे पास अल्केन है जिसमें R और H, इसमें से अगर मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसमें हेलोजन लगा दिया तो मेरे पास क्या बनेगा, RX। और ये RX कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मेरे पास ये अल्काइल हैलाइड्स बने हैं। अल्काइल हैलाइड्स का मतलब हो गया कि वो कार्बन के ग्रुप्स जिन पे क्या अटैच है, हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। अब ये भी 3 तरह से होते हैं, जैसे देखो CH3 CH2 मैंने इस कार्बन के साथ लगा दिया, मैं इस कार्बन के साथ ही क्यों लगाऊं, मैं ऐसे भी तो लगा सकती हूँ, मैं ऐसे ही क्यों लगाऊं, मैं ऐसे भी तो लगा सकती हूँ। मतलब देखो, नोटिस करो, ये जो हेलोजन ग्रुप है जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, इनके जो साथ वाला कार्बन है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से, है ना। यहाँ 1 कार्बन से जिस पे हेलोजन अटैच है उसके साथ वाले कार्बन कितने हैं, 2।
और ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है, 3, राइट। तो यहाँ एक है तो ये हो गया प्राइमरी, यहाँ 2 है तो सेकेंडरी, यहाँ क्या है टर्शियरी। तो ये हो गया प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये हो गया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अब हम कुछ जनरल फार्मूलाज की बात करते हैं जो हम जनरल कॉमन नेम्स लिए जाते हैं जो पेपर में डायरेक्ट आते हैं, और आपको भी वैसे ही क्या करना है, याद करना है। जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। सेकेंड एक होता है विनाइल ग्रुप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ विनाइल एंड अलाइल। ओके, विनाइल होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ही अगर कोई हेलोजन अटैच हो, मतलब जब 2 कार्बन है उसके साथ डायरेक्ट हेलोजन अटैच हो, दैट ग्रुप इज़ विनाइलिक ग्रुप। और अलाइलिक ग्रुप क्या होता है, जब 2 कार्बन के साथ एक कार्बन और हो उसके साथ एक क्लोरीन एटम अटैच्ड हो, नॉट क्लोरीन, कहने का मतलब है कि कोई भी हेलोजन अटैच हो, तो दैट इज़ अलाइलिक। तो विनाइलिक डबल पार्ट के हेलोजन के साथ अटैच, अलाइलिक डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ अटैच, तो अलाइलिक और विनाइलिक। अब एक चीज़ आएगी क्रोटाइल, क्रोटाइल क्लोराइड। पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं कि विनाइल, हम आपको विनाइल क्लोराइड दे रहे हैं उसका रिएक्शन करो, हम आपको अल्काइल क्लोराइड दे रहे हैं उसका रिएक्शन करो। तो आपको कुछ कुछ कॉमन नेम्स याद रखने हैं। तो अभी हम बात करेंगे क्रोटाइल क्लोराइड की। क्रोटाइल क्लोराइड क्या होता है, 1 CH3 डबल बॉन्ड C CH2 Cl, दिस इज क्रोटाइल क्लोराइड। क्रोटाइल एक होता है सिनामाइल क्लोराइड, सिनामाइल क्लोराइड क्या होता है, जहाँ ये देखो ऐसे याद करो, C डबल बॉन्ड CH2Cl, अगर इस कार्बन पे अगर मैं एक फिनाइलिक रिंग अटैच कर दूँ, दैट इज़ सिनामाइल क्लोराइड। तो अभी तक हमने 3 तरह कुछ कॉमन नेम्स हमने 4 पढ़े। पहली बार हमने क्लोरोफॉर्म पढ़ा CHCl3, ये तो सबको याद हो गया होगा। फिर हमने पढ़ा विनाइल क्लोराइड, राइट, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या होता है, जब डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ डायरेक्ट हेलोजन अटैच हो। फिर हमने पढ़ा अलाइल क्लोराइड। अलाइल क्लोराइड क्या होता है, जब डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ हेलोजन प्रेजेंट हो, तो अलाइल क्लोराइड हो गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्रोटाइल क्लोराइड। क्रोटाइल क्लोराइड में डबल बॉन्ड के साथ एक क्या प्रेजेंट हो, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हम उसे बोलते हैं क्रोटाइल क्लोराइड। फिर हमने पढ़ा एक सिनामाइल क्लोराइड। सिनामाइल क्लोराइड जब इस CH3 को रिप्लेस करके हमने एक एरीन रिंग लगा दी, तो इट इज़ नोन एज सिनामाइल क्लोराइड। अब आप देखिए, पहले हम सिर्फ मोनो हेल्केन्स पढ़ रहे थे, मोनो जिसमें कार्बन के साथ सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड थे। फिर हम अब आ रहे हैं कि जहाँ मतलब जो हेलोजन्स है वो हमारे डबल बॉन्ड्स के साथ भी अटैच हो रहे हैं। अब हम ये भी देखें कि जो हेलोजन्स है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी अटैच होते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉमन अल्काइन होता है, अल्काइन में हमारे पास इथाइन होता है। इथाइन का फॉर्मूला होता है, जब इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उस पर मैं क्या लगा दूँ, क्लोरीन लगा दूँ, तो ये मेरे पास क्या बन गया, कोई नाम बताएगा, क्लोरो, 1 2 इथ, अब 3 बॉन्ड है, क्या बनाएगा, क्लोरो इथाइन, और इसका जनरल नेम होता है क्लोरो इथाइलिन, क्लोरीन। तो अगर हम इसका कॉमन नेम बात करें तो कॉमन नेम होगा क्लोरो, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइलिन।
ऐसे अगर हम एक और कार्बन लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3, तो 1 क्लोरो, 1 2 3, 3 के लिए आता है प्रो, 1 इन। तो अभी तक हम नॉमेनक्लेचर्स पढ़ चुके हैं, तो हम सेकेंडली पढ़ेंगे एरोमेटिक हैलोजेंस कंपाउंड। एरोमेटिक हैलोजेंस कंपाउंड। सो बेसिकली एरोमेटिक हैलोजेंस कंपाउंड, नाम से समझ आ रहा होगा। लेट मी स्विच माय पेज कि व्हाट इज एरोमेटिक हैलोजेंस कंपाउंड। एरोमेटिक हैलोजेंस कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें एक क्या होगी? एरोमेटिक रिंग होगी, उसके साथ क्या अटैच होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी आने वाले कुछ क्लासेस में हम इनकी प्रिपरेशंस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इनका नॉमेनक्लेचर जानना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आने में मैं अगर बोलूँ कि फ्लोरोबेंजीन बनाओ, तो आपको सोचना ना पड़े ना कि फ्लोरोबेंजीन क्या है। तो पहले हम इनकी प्रिपरेशन या इनकी रिएक्शन समझने से पहले कि इनकी नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन की कैसे गई है, हम वो पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अगर मैं बेंजीन के साथ बना दूँ, अटैच कर दूँ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो दैट इज़ मेरे पास क्या बनेंगे? एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ कंपाउंड्स, CH3 Br फ्लोरीन लगा दो। अगर अब हम इनका नेमिंग करें तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो, आगे 1 2 3 4, 4 मिथाइल बेंजीन। और इन जर्नल लिखे तो अच्छा, और कॉमन नेम में हम लिखते हैं इसे 1 ब्रोमो टोलविन। सो व्हाट दैट इट मीन्स, या फिर हमने सॉरी नॉट 1, इट्स पैरा, बिकॉज टोलविन क्या होता है? CH3। टोलविन CH3 होता है, और इसकी ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन पे मैं क्या लगा दूँ? अगर कोई भी हैलोजन ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अटैच कर दो, दैट इज पैरा ब्रोमो टोलविन। तो पैरा ब्रोमो टोलविन ऐसे ही क्या बन जाएगा? मेटा टोरोब्रोलविन। ऐसे ही क्या बन जाएगा? ऑर्थो क्लोरो टोलविन। अब क्या है, हैलोजेंस की अगर हम कुछ नाम बात करें साइड चेन्स की, साइड चेन्स में अगर हम बात करें तो ये मेरे पास एक बेंजीन है, इस पे ये क्या है? हैलोजेंस है, मतलब सॉरी ये क्या है? टोलविन ग्रुप है। मैं इसी हाइड्रोजन को क्यों रिप्लेस करूँगी? मैं इस हाइड्रोजन को भी तो रिप्लेस करती हूँ, तो वो होती है साइड चेन हैलोजिनेशन। साइड चेन हैलोजिनेशन का मतलब है कि ये CH2Cl एक हाइड्रोजन को यहाँ रिप्लेस कर दिया, दिस इज साइड चेन हैलोजिनेशन। या फिर इसमें से CH2 दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 क्लोरीन लगा दिए, या फिर 3 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके 3 क्लोरीन लगा दिए, तो दिस इज़ नोन एज साइड चेन हैलोजिनेशंस। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने अभी तक साइड चेन्स, हमने अभी तक हमारा नॉमेनक्लेचर पूरा हो चुका है। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हमने मोनो हैलोजेंस पढ़े, राइट, जिसमें से एक हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके हम एक कोई भी एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लगा सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा अलाइलिक, कुछ कॉमन नेम्स जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, अलाइलिक डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ वाला हैलोजन, विनाइलिक डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ हैलोजन। फिर हमने क्रोटाइल पढ़ा, क्रोटाइल में क्या होता है? डबल बॉन्ड के साथ हैलोजन, तो CH2 इतना पार्ट तो अलाइलिक है, बट इस कार्बन के साथ अगर CH3 आ जाए दैट इज़ क्रोटाइल। अगर इसी CH3 को रिप्लेस करके वहाँ बेंजीन रिंग आ जाए तो वो क्या होता है? सिनेमाइल। ठीक है,
ओवरऑल हमने एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखा। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लगा रहे हैं तो वो क्या होगा मेरा एरोमेटिक हैलोजन सब्स्टिट्यूशन, मोनो हैलोजन हुआ। और अगर मैं यहाँ लूँ जो हमने कॉमन नेम पढ़ा डैट इज़ CH3। व्हाट इज़ CH3? इट इज़ अ टोल्यूइन। जब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस ना करके हमें कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो वहाँ हमें क्या पता चलेगा, मोनो हैलोजन टोल्यूइन। मतलब मोनो हैलोजन मतलब ये हो गई साइड चेन हैलोजिनेशन। तो अब हमने हैलोजिनेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हैलोजन एटम।